कार्रवाई करने आए हो, एक्चुअल में ये किसकी खातिरदारी में है? देखिए, जो आज वर्तमान जो रिकॉर्ड है उसमें मंदिर गोपाल दास जी के नाम से और मंदिर वाले मिला के नाम उन खतरों में से 2 खतरे ऐसे हैं जिनमें पक्का स्ट्रक्चर निर्माण है। पक्के निर्माण पे माननीय न्यायालय द्वारा सकारात्मक बात है। शेष भूमि बढ़त पड़ी हुई है तो मंदिर माफी के नाम पे उस भूमि को कब्जे राज दिया गया है। तो अभी आप मंदिर माफी की कितनी भूमि पर ये बेदखली की कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, जो 2 खतरे हैं जिन पे स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है, उसके अलावा शेष जितने भी भूमि है उसको कब्जे राज दिया जा रहा है। कुल मिला के 1.56 हेक्टेयर भूमि है जो मंदिर माफी भूमि के नाम से आपने ज़मीन का मौका देखा, कई बार पहले भी आप आए हैं, रिपोर्ट भी गई है। ये जो पीड़ित लोग हैं इनका कितने साल पुराना कब्जा है इसमें? देखिए, ये जो पोजेशन है, जो उपस्थित लोगों ने हमें बताया था, लगभग ये 2 पीढ़ी से यहाँ पे रह रहे हैं। 2 पीढ़ी से? हाँ, लगभग 2 पीढ़ी का उन्होंने लगभग हमें बताया था। और पक्के निर्माण है, इनका पक्का निर्माण भी बना हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर के इनके प्रकरण अभी हायर कोर्ट्स में भी विचाराधीन है, लेकिन चूँकि किसी भी न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है, तो इसको लेकर के जो पड़त जमीन पड़ी हुई थी मंदिर माफी की, उस भूमि को कब्जे राज लिया जा रहा है। और जहाँ पे न्यायालय ने स्थगन आदेश प्राप्त किए हैं, हमें प्रदान किए हैं, उन खसरा नंबरों को यथास्थिति में छोड़ा गया। नहीं, ये जो कार्रवाई आप सोमोटो कर रहे हैं या कि किसी के उस पर कर रहे हैं परिवार? ये प्रकरण पिछले 6 साल से चल रहा है। इस प्रकरण में पूर्व में भी रिपोर्टें गई हैं, और हाल ही में जैसे सरकार की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए थे, आदेश प्राप्त हुए थे राजस्व विभाग से, उसको लेकर के पता लगा। पीड़ितों का कहना है कि इनकी कोई 84 में कोई इनके खातेदारी की घोषणा की डिग्री मिल गई थी। देखिए, अगर डिक्लेरेशन खातेदारों का हुआ है तो माननीय न्यायालय से इजराई भी हुई हो। अगर इजराय के संबंध में कोई दस्तावेज अगर प्राप्त होते हैं और अगर उसमें ये है कि भाई इनके खातेदारी अधिकार हैं, तो उसको लेकर के सख्त न्यायालय से उसकी कार्रवाई करें। नहीं, जब कब्जा और स्वामित्व ही अगर अदालतों में लंबित है और वो अदालत से तय होने हैं, ऐसी स्थिति में आप बेदखली की कार्रवाई? देखिए, राजस्व रिकॉर्ड जो आज का कहता है कि मंदिर माफी है। तो रही बात न्यायालय की, तो माननीय न्यायालय में अगर स्थगन आदेश इन्हें प्राप्त होता है मेरिट के ग्राउंड पे, तो बेशक इनकी मदद कीजिए, क्योंकि मेरिट के बेसिस पे भी देखें तो ओल्ड रिकॉर्ड में एक मंदिर माफी की भूमि दिखाई दी है, उसके अकॉर्डिंग ही न्यायालय कार्रवाई से इसको अंजाम दिया। पीड़ितों का कहना है कि साहब तहसीलदार जी है जो हमारी पूरी बात सुनते नहीं, हमारी रिपोर्ट नहीं आगे ऊपर भेजी सरकार तक, ये कहाँ तक क्या सत्य है? नहीं, जैसा कि जो पीड़ित पक्ष है वो सभी लोग यहीं पे हैं और हमारे क्षेत्र के ही हैं, फोकस के ही निवासी, तो हमारी भी भावना इनके साथ रहती है। परंतु जैसा कि राज्य सरकार के नियम है और मंदिर माफी भूमि की बात है, तो बहुत स्पष्ट डायरेक्शन है इस चीज़ को। इनकी जो स्थिति है वर्तमान में, कब से रह रहे हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या अन्यत्र कोई भूमि है या नहीं, इस संबंध में समस्त फैक्चुअल रिपोर्ट इनकी पूर्व में भेजी जा चुकी है, आगे भेजी है, उनकी सुनवाई भी करिए, इनके दस्तावेज। आपके पास किन अधिकारी के आदेश आए हैं कि बेदखल कर दिया? देखिए, जैसा कि जयपुर जिला है तो जयपुर में जिलाधीश महोदय से ही हमें आदेश प्राप्त हुए और ऊपर से रेवेन्यू ग्रुप से और वहाँ से भी आदेश आए। लास्ट बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ, क्या कोर्ट के समकक्ष या कोर्ट के सामने अधिकारी बड़ा है या न्यायालय बड़ा होता है? नहीं, बिल्कुल कोर्ट के सामने ऑब्वियसली ऑनरेबल कोर्ट है, उसी के डायरेक्शन जारी होते हैं, उसी को माना जाता है। न्यायालय बड़ा मानते हो ना? बिल्कुल न्यायालय बिल्कुल सारे कर्म अधिकारी उसके अधीनस्थ हैं। बिल्कुल माननीय न्यायालय के आदेशों की तो न्यायालय से कोई इनके अधिकार तय होने हैं तो हाँ, ये इसका पुजारी कौन है? इसके पुजारी अभी जो परिवादी हैं वो अपने सूरजमल जी शर्मा हैं। नहीं है आपके रिकॉर्ड में पुजारी दर्ज है या वो बताते हैं कि मैं पुजारी हूँ? नहीं, हमारे रिकॉर्ड में अभी सूरजमल जी का नाम तो वेरीफाई नहीं किया, हाँ वेरीफाई नहीं किया, परंतु चूँकि रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में मंदिर माफी हुई है, उसको लेकर के नहीं, पर अब आप इसका पोजीशन किसको देंगे? पोजीशन अभी हम खुद कब्जे राज करेंगे राज्य सरकार के साथ। तो आप जैसा बता रहे हैं कि पुजारी को आप जब भी आए हैं, जब बुलाया गया, बिल्कुल आज भी जो परिवादी है उस परिवादी को सूचित किया गया है, उसको हर बार सूचित किया गया है। आज भी परिवादी उपस्थित नहीं है मौके पर, क्योंकि परिवादी को ही एक बार बताया जाना जरूरी था कि ये ज़मीन मंदिर की है और मंदिर की ज़मीन राज्य सरकार के द्वारा कब्जे राज दे दी गई, परंतु परिवादी वो हर बार उपस्थित नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, परिवादी उपस्थित नहीं होता, केवल शिकायत कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, वो अपनी परिवाद है उसको लेकर के जरूर जाते हैं, पर यहाँ पे उपस्थित नहीं, मौके पे उपस्थित। न्याय हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि राजस्थान सरकार हमारा साथ दे। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, पूरा चैन ऊपर से लेके पूरा चैन सिस्टम जुड़ा हुआ है, तहसीलदार, स्टेट गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट अगर मेरा साथ दे तो ठीक है, नहीं पूरा सिस्टम पूरा जुड़ा हुआ है इनका। और इन बच्चों की हालत नहीं है अभी चलने की। मीडिया से मेरा ये रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के स्टेट गवर्नमेंट हमारा साथ दे इसमें, और जो भी कहानियों ने उसको दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। हमारे को जमीन चाहिए भी नहीं, हम बहुत दुखी हो चुके हैं। हम विधानसभा के सामने जाके पूरे परिवार को ले जाके जाए सुसाइड करेंगे। ये है सर स्टेट गवर्नमेंट से मेरा यही धन्यवाद है। ये देखो बच्चों की हालत देखो, अब क्या हालत हो रही है। काटता तो जंदाड़ा का काटता, 4 पेटी गुजरी जंदाड़ा का काटता। अब इनको क्या है, बेदखली दिखानी है। 91 का नोटिस लाया इन्होंने, वो खिलाफ है। लेकिन मेरे दादाजी की जमीन 20 साल तक रिकॉर्ड नाम में रही हुई है बिना कोई कानूनी वैध कार्रवाई के अलावा। और मेरा मैटर अजमेर में विचार दिन मामला चल रहा है सर मेरा। और यहाँ पे है जो मेरा एडीएम साहब ने मेरे को इस मकानों पे स्टे दे दिया, तो तहसीलदार साहब दबाव में या किसी लोभ लालच के चक्कर में आके पटवारी साहब, तहसीलदार और अपने जो भी है कोई प्रशासन आए वो अधिकारी लोभ लालच के दबाव में आके इनके साथ मिलके ऊपर से नीचे चयन करिए हमारे साथ परिवार के साथ कर रहे हैं। कौन से सन में आपकी जमीन नाम थी सर? 1984 में हमारे दादाजी के नाम जमीन रही हुई है और 20 साल तक जमीन रही है बिना कोई रिकॉर्ड। कितनी बीघा जमीन आपके नाम रही थी? 2080 के 79 जो बता रहे हैं आप, कितनी बीघा जमीन आपके नाम रही थी? जमीन नाम हुई है, उसमें 1.5 बीघा जमीन हमारी मंदिर माफी की है। कितने सालों तक रही है? 1.5 बीघा जमीन हम देने के लिए एग्री है, वो शुरुआत से मंदिर है। बाकी हमारे पड़ोसियों के पास में पड़ी है, बाकी जमीन 12 बीघा वो उनकी है। अब उस मैटर में मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो बड़े पैसे वाले हैं। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र नारायण मीणा है। स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि इस मामले को थोड़ा गंभीरता से ले। शासन जो भी कर बहुत गलत कर रहा है, इन गरीबों के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है। मेरे खुद के रोजगार है, मैं पड़ोसी हूँ। ये इनके पानी नहीं था, मैं इनको कैसे भी करके पानी का बोरिंग मेरे खेत में करवा के इनको पानी पिला रहा हूँ आज। और ये प्रशासन पैसे वाले के दबाव में आके, ये प्रशासन पैसे वाले के दबाव में आके सारा काम हो रहा है। जबकि मंदिर माफी की जमीनें काफी पड़ी है, अगल बगल में पड़ी है, पीछे भी पड़ी है, और उसी गोपाल जी महाराज की जमीन है। लेकिन उनमें आज तक पंडित कोई आज तक एक नहीं कहा कि ये जमीन मेरी है या मेरे मंदिर के नीचे है। इन गरीबों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? ये पैसे वाली नहीं है, ये गरीब है इसलिए जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 70 साल से मैं खुद देखता आ रहा हूँ। आज मैं प्रेजेंट में कुक्कस उप सरपंच हूँ और बगल में मेरा मकान है सीम डोला पे, मैं खुद बोरिंग करवा के इनको पानी पिला रहा हूँ। आज 70 साल से इनके हेड पंप भी नहीं लगा, हेड पंप भी। ये बेचारे कहाँ से पानी लाते थे, लोगों ने इनको भगा देते थे कि चलो यहाँ से पानी नहीं बनने देंगे। मैं खुद 2020 में कुक्कस पंचायत उप सरपंच बना, तो मेरे सीम डोला में जमीन है, तो मैं सरकारी बोरिंग मेरे खेत में करवा के आज इनको पानी पिला रहा हूँ। और आज ये प्रेम से पानी पी प्रेम से रह रहे। और 70 साल मेरी उम्र होगी, 62 साल, सब कम से कम 10 साल का तो मैं सक्षम हो गया होगा ना। तो मैं 60 साल से इनको देखता आ रहा हूँ। जिनके कुआ कोटी ये कुआ बना, तो मैं खुद उस टाइम में 10-12 साल का था, मेरे को याद है। मैं खुद छोटा सा था, कुएं के अंदर मैं खुद मिट्टी उठाने में मैं मदद करता था। खुद इन्होंने बिजली लगवाई, कुआ बनवाया, सब कुछ कराया। लेकिन आज तक वो पंडित मैं तो कभी नहीं देखा कि आप पे आके कोई फावड़ी भी तो मारा हो, कोई फावड़ी भी मारा हो या कोई इसमें फसल बोया हो। और आज ये प्रशासन उस पंडित के कहने से अगर इस जमीन को खाली करवाते हो, तो जमीन साहब मैं बताता हूँ मंदिर की कहाँ है, इसमें कहाँ है, उन सबको खाली करवाओ। आप इन्हीं के पीछे क्यों पड़ रहे हो? आज औरतें जहर खा रही है, 40 आदमियों का छोटा मोटा परिवार आप सबके सामने देख रहे हो, इनकी क्या पोजीशन है। और जिनको आप बेदखल करने पूरी प्रशासन उठ के आ गया। ये कोई मतलब होता है? जो पैसे वाले का गरीब का कोई नहीं है। हम हैं इनके साथ, हम कहेंगे कि कब से रह रहे हैं। ये कोई जबरदस्ती कब्जा अतिक्रमण तो वो होता है कब्जा की साल 6 महीने से टीन टप्पर तान के रह रहे हैं। ये बेचारे तो 70 साल से मकान बना के रह रहे हैं। ये इसको कब्जा बोलते हो क्या आप? और दूसरी बात, जमीन खुद पंडित जो भी इनको देने वाला था, पंडित खुद उनके हाथों से दी हुई जमीन है, और आज कहते हैं कि हमारी जमीन है, इसको खाली करो। तो साहब ये बिल्कुल गलत हो रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर प्रशासन को मैं यही कहना चाहता हूँ, आप करवाते हो तो पूरी खाली क्यों नहीं करवा लो? जब और खेतों में फसल नहीं है, खाली ये कह रहे हैं कि साहब इसमें फसल नहीं है। अरे तो और खेते में बताता हूँ, उनमें कोई फसल नहीं, सब खाली पड़े हैं खेत, उन पे भी तो कब्जा लो। ये तो यही खाली करवा देंगे, हम खाली करवा देंगे इनको। आप पंडित जी से या परिवादी से ये तो पूछो कि भैया तेरी जमीन जहाँ जहाँ है वहाँ लेके चल, उनको खाली करवाओगे तो इनको तो हम गांव वाले हम खुद खाली करवा के देंगे। हम खुद रिक्वेस्ट करेंगे, ना तो कोई जहर खाएगा, नहीं कोई मरेगा, और चुपचाप आपके बीटे बिस्तर बांध के यहाँ से
चला जाएगा। ये कह देंगे जैसे कर लेंगे हम कहेंगे वैसे करेगा, लेकिन करेगा जब और मंदिर माफी की जमीनें हों उनको खाली करवाओ आप। आपका उसी नाम? गोपाल जी महाराज की जमीन। आपका नाम? मेरा नाम बाबूलाल खोड़ा है और ये पड़ोसी बिल्कुल सिमडोला पे मेरी जमीन है। मैं प्रेजेंट में कुकस उप सरपंच हूँ और ये इनके साथ अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। और कन्या अगर ये मर जाती है, लेडीज गई, हो सकता है बड़ी आदमी है, जहर खा लिया मर गई, तो ये प्रशासन को और इनको और पटवारी तहसीलदार जो भी आप लगे हुए हैं ना, एक को नहीं छोड़ेंगे हम।